जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आप सभी के लिए ये स्टैटिक जीके की क्लास शुरुआत कर दी है हमने। ठीक है, आज से दोस्तों आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे जैसे दोस्तों हमें समय मिलता है मैं एक एक वीडियो आपको रेगुलर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से आज से दोस्तों आप भी कवर कस लीजिए। ठीक है, टोटल 25 वीडियो में दोस्तों संपूर्ण ये आपका स्टैटिक जीके में लगभग कवर करवा दूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पिछली बार भी पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। एकदम अपडेट मटेरियल के साथ दोस्तों मैं आ चुका हूं। ठीक है, बस दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि भैया आप लोग भी क्या करिए कि वीडियो को शेयर कर दिया करिए, स्टेटस लगाया करिए, ग्रुप में भेजा करिए। तो देखिए मेहनत करता हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए एक एक चीज़ें जोड़ जोड़ के लाता हूँ। ठीक है, और मेरे दोस्तों अपने जो भी दोस्तों फैमिली वहाँ पे भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बताया करिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश। दोस्तों स्टैटिक जीके का एक पार्ट है भारत और उसके पड़ोसी देश, और यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये जो क्लास होगी ये यूपी पुलिस एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका यूपी एएसआई का भी पूरा टॉपिक है। ठीक है, यूपी एएसआई में भी, ठीक है, इसके अलावा यूपीएसआई, और देखिए ये जो टॉपिक है ये हर जगह पूछा आता है। ठीक है, पड़ोसी देश संबंधित चाहे वो आपका एसएससी जीडी ही क्यों ना हो, तो दोस्तों इसे आप सभी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि मेरे साथियों अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो देखिए जाइएगा ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट पर। ठीक है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जैसे ही जाएंगे दोस्तों आपको देखिए दिखेगा देखिए हम संविधान की क्लासेस दे रहे हैं रेगुलर आप सभी के लिए। ठीक है, संविधान की क्लासेस दे रहे हैं, संविधान यहाँ से कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जियोग्राफी हम पढ़ा चुके हैं आप सभी के लिए, तो जियोग्राफी कर लीजिएगा दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेस दोस्तों हमने दी हैं। इसमें दोस्तों हमने दो तरीके से पढ़ा है, एक दोस्तों आपके यूपी का करंट अफेयर अलग करवाया है जनवरी फरवरी मार्च का इस तरीके से, और फिर इंटरनेशनल नेशनल का एक में अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर क्लासेस मिल जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पे हमने संपूर्ण इतिहास पढ़ाया हुआ दोस्तों, संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों अगर आप पूरी दोस्तों स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, पहले से मैं पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जो पढ़ा रहा हूँ वो अपडेट होगा एकदम बेहतरीन तरीके से, तो आप यहाँ पे पहले वाली वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। और संपूर्ण हिंदी एक बार आप अवश्य करिएगा। ठीक, संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप अगर कहें सर इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ के बारे में आपको बता दूं। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों आपको करना क्या होगा, हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करना होगा। दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करेंगे, यही लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ दोस्तों यही लोगो लगा हुआ मिल जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, और साथियों उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे ई बुक वाले कॉलम पे, ई बुक्स वाले कॉलम पे दोस्तों जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे देखिए ये सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। देखिए संविधान की ई बुक, देखिए संविधान की ई बुक चाहते हो 50 रुपये की मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, भूगोल की ई बुक आपको 50 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों संपूर्ण भारतीय इतिहास की ई बुक मिल जाएगी दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में। और उससे हमारा कंप्यूटर का बैच है 199 रुपये में, यूपी ट्रिपल एस सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ले सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों ये है स्टैटिक जीके दोस्तों अपडेटेड के साथ 99 रुपीज़ में दोस्तों आपको ये स्टैटिक जीके की ई बुक मिल जाएगी। ठीक, और इसके अलावा दोस्तों सफलता 2.0 बैच है हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए, मात्र 399 रुपये में दोस्तों आप जुड़ सकते हैं 5512 पदों के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों क्लासेस इसमें करवाई हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक मिल जाएगी, और दोस्तों आपको संपूर्ण हिंदी की भी ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। तो जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए और इसे ले लीजिए। दोस्तों जब हम स्ट्रैटेजी का पढ़ा रहे हैं दोस्तों इतने सारे चैप्टर आपको करवाएंगे, और दोस्तों ये सारे चैप्टर हैं आपको बता दें मैं इसी ई बुक से करवा रहा हूँ, जो ई बुक आप लोग परचेस करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है ये वाला दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश वाला। ठीक है, तो इसको हम पूरा संपूर्ण तरीके से खत्म करेंगे। देखिए कैसे मिलेगी ये पूरी ई बुक, मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों आपको पीडीएफ स्वरूप मिल जाएगी। एक देखिए तरीका है, आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के दोस्तों डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर दोस्तों जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप 99 रुपये दोस्तों गूगल पे फोन पे पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप ओनली व्हाट्सअप करिएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, करके हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों आज का हमारा टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए अगर बात करें भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है। कैसे दोस्तों, रुक चीन अब आया भारत। देखिए रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, आया भारत ना आया,
आया उसके बाद भारत। तो देखिए इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे सर ये क्या है, तो देखिए 7वां स्थान आपके भारत का है। इसके पहले कौन से रूस होगा दोस्तों, पहले नंबर पर रूस हो गया। का से दोस्तों दूसरे नंबर पर कनाडा हो गया। देखिए पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, और चीन से दोस्तों तीसरे नंबर पर चीन हो गया क्षेत्रफल में। ठीक है, आज से दोस्तों अमेरिका है ना, अमेरिका चौथे नंबर पे, बा से ब्राजील दोस्तों 5वें स्थान पे, और आया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पे, और 7वें नंबर पे भारत। तो रुक चीन अब आया भारत, ये ट्रिक है, इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है कौन, भारत। अभी देखिए आप कहेंगे सर कि पहले नंबर पे आ चुका है भैया। अभी देखिए जब तक दोस्तों हमारी जनगणना नहीं जाती है पूर्णतः, ठीक है, 2021 वाली, तो तक हम दोस्तों इसको लाइटली लेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं भारत की सीमाएं कुल कितने देशों के साथ लगती हैं दोस्तों, तो आप बताइएगा 7 देशों के साथ लगती है। और यही क्वेश्चन आपके विधान भवन रक्षक 2018 में, और यूपी पुलिस दोस्तों जो अभी पेपर हुआ था आपका, अभी जो पेपर हुआ जो दोस्तों कैंसिल हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें पूछा गया है, और साथियों आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा जो आपका मतलब कौन सा देश भारत के कौन से राज्य को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 7 के सातों राज्य हैं दोस्तों, सॉरी देश हैं, इनके बारे में बता दें आपको एक बार मैप के जरिए, फिर दोस्तों एक एक चीज़ समझाते हुए चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये है अपना पूरा भारत। ठीक है, अब देखिए भारत में हम बात करते हैं कहाँ पे कौन सा देश हमारी सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो मेरे साथियों सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा भाग, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका भाग जो दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या है, चीन है। तो दोस्तों पहला एक चीन ये टच कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, चाइना टच कर रहा है दोस्तों। और दूसरा देखिए, दूसरा आपको दिख रहा होगा, ये नेपाल आपको टच कर रहा है। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि उत्तराखंड हो गया, है ना, ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। बिहार के बाद दोस्तों इधर चले जाएंगे आपको बांग्लादेश, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ठीक, इधर दोस्तों सिक्किम, ये दोस्तों हो गया नेपाल हो गया। तीसरे नंबर दोस्तों देखते हैं भूटान आपको टच कर रहा होगा। ठीक है, और चौथे दोस्तों इधर देखेंगे तो ये चौथा दोस्तों म्यांमार हो जाएगा। और 5वां दोस्तों देखते हैं बांग्लादेश, 5 हो गए। ठीक है, 5वां बांग्लादेश। अब दोस्तों छठा यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, छठा यहाँ पे देखिए पाकिस्तान टच कर रहा होगा। और दोस्तों जो पीओके वाला हिस्सा है 7वां यहाँ पे अफगानिस्तान टच कर रहा है। क्या 7वां यहाँ पे अफगानिस्तान टच कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे दोस्तों, एक एक चीज़। और दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका भी हमारे जल से लगा हुआ है। ठीक, तो ये पड़ोसी देश आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए एक एक चीज़ हमने बता दिया। चलिए अब दोस्तों उसको हम करते हुए एक बार की आपको दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो साथियों बात करते हैं कितने देश हमारे देश से लगते हैं। तो दोस्तों 55 MBA कर लीजिए, 55 MBA, टिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए बा से दोस्तों बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, और दोस्तों एम से फिर म्यांमार, और दोस्तों बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। देखिए इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो बताया ना, ठीक, इससे दोस्तों एक क्रम में लगे हुए जाए, मतलब आपसे इससे पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सी सीमा किस देश की सीमा भारत टच करती, तो अब पहले आया नहीं, बस बांग्लादेश। सबसे कम ए आया लास्ट में अफगानिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा कौन, फिर चीन, फिर चीन के बाद कौन, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद दोस्तों भूटान, भूटान के बाद अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान टच करता है। तो ये दोस्तों आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आपको कुछ बताऊं। ठीक है, तो बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की दोस्तों सीमा कितने राज्यों से छूती है, तो दोस्तों 5 राज्यों से छूती है। और कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है दोस्तों, तो 4096 किलोमीटर। किस किस राज्य को छूती है, तो दोस्तों बांग्लादेश किसको छुएगी, तो दोस्तों आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल छुएगी, और दोस्तों मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया। तो 5 राज्यों को टच करती है। चलिए बांग्लादेश के बारे में आपको मैं दिखा भी दूँ। साथियों ये बांग्लादेश है, थोड़ा सा हम जूम करके इसको देखेंगे तो देखिए ये बांग्लादेश जो है वो कितने राज्यों को टच कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया हमने। अब दोस्तों आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। साथियों ये है पूरा बांग्लादेश, ये है आपका बांग्लादेश। क्या है ये, बांग्लादेश है दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा कौन कौन से चीज़ों को टच कर रहा है, अभी एक एक चीज़ आपका क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए किसको टच कर रहा है, पहला दोस्तों पश्चिम बंगाल को, क्या किसको कर रहा है, पश्चिम बंगाल को कर रहा है। फिर दोस्तों यहाँ आते हैं, आप देखेंगे दोस्तों ये असम है पूरा, यहाँ भी असम को टच कर रहा है, इधर भी देखिए इधर भी असम को टच कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मेघालय हो गया। ठीक है, मेघालय को टच कर रहा है, और दोस्तों त्रिपुरा को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, त्रिपुरा को भी टच कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों ठीक है ये देखिए मिजोरम को। तो 5 राज्य हो गए दोस्तों, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 राज्यों को हमने दिखा दिया। ये बांग्लादेश है दोस्तों, ये पूरी सीमा लग रही, और हमने 5 राज्य आपको एक तरीके से दिखा दिया। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता
पूछता है कि भैया कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों त्रिपुरा, देखिए ये है बांग्लादेश, देखिए यहाँ तक दोस्तों पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है ना, ये पूरा बांग्लादेश। तो देखिए इधर से भी त्रिपुरा बांग्लादेश से टच है, और दोस्तों इधर से भी पूरा टच है, और इधर से भी दोस्तों बांग्लादेश से टच है। केवल दोस्तों इस तरफ से बांग्लादेश से है ना लगा हुआ है, मतलब कि भारत के साथ लगा हुआ है। बाकी तीनों तरफ दोस्तों सीमाएं किससे लगी हैं? बांग्लादेश से। तो आपसे बहुत बार पूछता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। ठीक, मतलब नाम से ही लग रहा है तो याद रख लेंगे। ठीक है, तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र दोस्तों राज्य कौन है? त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। और जो ये लाइन है ना दोस्तों, जो त्रिपुरा को और बांग्लादेश को अलग करती है, इसको हम जीरो रेखा बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए अब दोस्तों यहीं पे आपको दिखा दूं से, देखिए चीन को भी दिखा दूं इसी वक्त, चाइना किस किस को टच कर रहा है। तो साथियों हमने आपको बांग्लादेश दिखा दिया है, ठीक, अब चाइना भी दिखा दे आपको। तो आज चीन के बारे में देख लीजिएगा। देखिए चीन ये रहा दोस्तों, क्या रहा? ये आपका चीन है दोस्तों, यहाँ से पूरा चलेगा, यहाँ से चलेगा। अब दोस्तों यहाँ नेपाल ने टच कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से फिर आएगा, ये हो जाएगा, ये दोस्तों आपका भूटान हो गया दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए किसको टच कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश हो गया एक। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये सिक्किम को कर रहा है, इसको कर रहा है, सिक्किम को कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे उत्तराखंड को कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश को कर रहा है चौथा, और दोस्तों पांचवा किसको? लद्दाख को। मगर दोस्तों लद्दाख आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी अगर आपसे पूछे कितने राज्यों को दोस्तों, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को चीन टच करता है। ठीक है, चीन टच कर रहा है। ठीक है, चलिए वही दोस्तों हम पाकिस्तान की बात कर लें। ठीक है, पाकिस्तान की बात कर लें दोस्तों, ये रहा आपका पाकिस्तान। देखिएगा दोस्तों ये रहा आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कितनों को टच कर रहा है? तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान। देखिए एक बार मैं मैप में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जिनको दोस्तों ये चीज़ें पता है तो वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मगर मेरा जो फर्ज है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए किसको किसको कर रहा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिएगा ये गुजरात कर रहा है पहला, फिर दोस्तों राजस्थान कर रहा है, राजस्थान के बाद दोस्तों देखेंगे आप पंजाब को कर रहा है, और पंजाब के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर को, और यहाँ पे लद्दाख को। यानी कि आप जब देखते हैं तो दोस्तों ये पाकिस्तान किसको कर रहा है? 3 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों गुजरात है, राजस्थान है, चंडीगढ़, सॉरी है ना, पंजाब है। ठीक है, पंजाब है। ठीक, उसके बाद दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोस्तों हमने देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, चीन देख लिया, और दोस्तों पाकिस्तान देख लिया ना, बचपन ना से। अब नेपाल देख ले, नेपाल देख लेते दोस्तों। नेपाल के ये रहा आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल दोस्तों देखते हैं, नेपाल ये रहा। ठीक है, और नेपाल दोस्तों किसको किसको टच कर रहा है ये भी आपको दिखा दें। तो साथियों इधर देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं मेरे दोस्तों, तो नेपाल किसको टच कर रहा है? यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड हो गया। फिर दोस्तों आप आते हैं उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश दोस्तों बिहार हो गया। बिहार के बाद दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पे दोस्तों पश्चिम बंगाल आ गया है, तो पश्चिम बंगाल को टच कर लिया चौथा, और दोस्तों 5वां किसको? सिक्किम को। तो दोस्तों नेपाल भी 5 राज्यों को टच कर रहा है, उत्तराखंड है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, अब दोस्तों बचपन हो गया। अब MBA, तो M से दोस्तों म्यांमार देखते हैं। क्या देखते हैं? म्यांमार दोस्तों। और साथियों अगर आप देखें तो म्यांमार दोस्तों ये पूरा म्यांमार है, ये पूरा आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में दोस्तों ये क्या है? म्यांमार है। तो पहले किसको टच कर रहा है? यहाँ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। फिर दोस्तों देखिए नागालैंड है, फिर दोस्तों मणि है, और फिर मिजोरम है। ठीक है, फिर दोस्तों मिजोरम है। कैसे याद करेंगे दोस्तों? अरुण, देखिए अरुण देखा दोस्तों, नाग को देखा, और नाग से दोस्तों इसको मणि मिल गई, और मणि के बाद दोस्तों इसको मजे आ गए, मिजोरम से मजे आ गए। देखिए अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग को देखा, नाग दोस्तों नागालैंड, फिर उसको मणि मिल गई तो मणिपुर हो गया, और उसको मजे आ गए। किसके साथ? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ अरुण जा रहा था, उसको नाग मिला, उसको मणि मिल गई, और उसको मजे आ गए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया? म्यांमार के साथ। ठीक है, अब दोस्तों म्यांमार हो गया। अब दोस्तों इसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए MBA, तो B से दोस्तों भूटान दिखा देते हैं, भूटान दिखा देते हैं दोस्तों। तो भूटान देखिए, ये आपका भूटान रहा छोटू सा। ठीक है, ये देखिए भूटान दोस्तों गोद में लेटा हुआ है भारत के। तो किसको किसको टच कर रहा है दोस्तों? आप देखिएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर दोस्तों दूसरा देखते हैं असम को कर रहा है, तीसरा मेरे दोस्तों देखते हैं ये दोस्तों आपका बांग्लादेश है। ठीक, किसका है? बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए पहला ये हो गया, दूसरा देखिए पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा दोस्तों पश्चिम बंगाल, और चौथा दोस्तों देखते हैं सिक्किम को। और दोस्तों चाइना साथ लगता है, तो 4 राज्यों को भूटान भी आराम से टच कर पा रहा। ठीक है, और दोस्तों बचपन MBA, A से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की मैं दोस्तों बात करूं तो सबसे कम दोस्तों सीमा अफगानिस्तान टच करता है दोस्तों। आप देखेंगे ये पूरा अफगानिस्तान, ये पूरा क्या है?
ये अफगानिस्तान, और दोस्तों ये रही ये, है ना, ये अफगानिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा हिस्सा ये अफगानिस्तान अपने आप से टच कर रहा, ठीक है, ये देखिए, ये देखो, ये देखते हैं ना, ये लाइन, ये जो आपका दोस्तों ये अफगानिस्तान ही है, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा सीमा बना रहा। तो ये अफगानिस्तान दोस्तों लगभग 106 किलोमीटर की सीमा भारत साथ सबसे कम सीमा टच करता है अफगानिस्तान, वो भी दोस्तों ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट अभी दोस्तों देखें तो ये पूर्णतः नहीं है, मगर दोस्तों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके वाला हिस्सा टच कर रहा है, तो वो हमारा ही है, ठीक है। तो हमने सबको दिखा दिया दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। उसके अलावा दोस्तों देखते हैं श्रीलंका हमारा ये नीचे लटका हुआ है, ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ पाए होंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपका हम थ्योरिकल पढ़ाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा का पूरा चीज़ें हैं। देखिए बांग्लादेश कितने किलोमीटर, 4096, किसको किसको, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, 5 राज्यों को मैं पहले बता चुका हूं। चीन दोस्तों 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा पाकिस्तान दोस्तों 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये राज्य हो गए। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। वही नेपाल की बात कर लें, 5 राज्यों को टच करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को, ठीक है। वहीं म्यांमार की बात कर लें तो म्यांमार दोस्तों 1643 किलोमीटर साझा करता है, और दोस्तों किसको, अरुणाचल प्रदेश, है ना, नागालैंड, देखिए हमने बताया अरुण, उसके साथ दोस्तों उसको नाग दिखा, नाग में दोस्तों उसे मणि मिली और मजा आ गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 5 राज्य इसके हो गए, ठीक है। दोस्तों 4 राज्य, यहाँ पे दोस्तों 5 लिख गया है, तो यहाँ पे 4 कर लेना है, ठीक, 4 राज्य होगा, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक। उसके बाद दोस्तों भूटान की बात करें 699 किलोमीटर तक चलता है, बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 4 राज्यों को। और दोस्तों अफगानिस्तान का हमने बताया था दोस्तों पीओके वाला हिस्सा को। अब दोस्तों ये जो पीओके था उसको दोस्तों लद्दाख में कर देगा दोस्तों, ये लद्दाख करता है, अब जम्मू कश्मीर को नहीं करता, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख से अलग हो चुका। तो मैंने मैप पर थोड़ा सा हो सकता है गलत बोल दिया, उसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर को ना करके दोस्तों अफगानिस्तान अब किसको कर रहा है वर्तमान में, लद्दाख को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सार्क देश के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए पेट में पूछा गया, इसलिए सार्क देश में कौन कौन है, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव और अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक। चलिए अब दोस्तों देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। क्या दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम देखने वाले हैं। चलिए भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश। देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, कितना, 4096 किलोमीटर, हमने बताया था 55 MBA, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश 1947 से 71 तक, देखिए 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, ठीक है, और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, है ना, मतलब पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। और दोस्तों तो यानी समझिएगा कि बांग्लादेश 1947 से लेकर के 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। ये आपका SSC MTS 2021 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है, जानते थे, ठीक, इतना समझ गए। चलिए और दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। अब देखिए ये बच्चे बहुत ज़्यादा अभी कमेंट करेंगे कि सर रेड क्लिफ तो पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी उस समय दोस्तों बांग्लादेश था ही नहीं, ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए खींची गई थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए, जो कि दोस्तों अब ये बांग्लादेश भी दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो यानी रेड क्लिफ दोस्तों बांग्लादेश के बीच में भी है और पाकिस्तान के बीच में भी है, ठीक है। चलिए ये दोस्तों कितने राज्यों को टच करता है, 5 को हम पहले बता चुके हैं, ये SSC CGL में पूछा गया 2021 में, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों देखिए यहाँ के जो प्रधानमंत्री वगैरह हैं और ये चीज़ें आप अपडेट देख लिया करिए, ठीक, क्योंकि दोस्तों जब आप क्या पता आप कब इसको देख रहे हो और वहाँ पे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चेंज हो चुके हों, तो इसको आप अपने आप से अपडेट करते रहिएगा, है ना, हर चीज़ में। चलिए प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, और राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है। और दोस्तों आपसे याद रखना है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, जैसे अपने भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी, वैसे बांग्लादेश के भी राष्ट्रपिता है, किसको बोलते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। क्या दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों हम भारत का बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था आज़ादी के लिए, ठीक, इन्होंने भारत का साथ देके दोस्तों बांग्लादेश को अलग करवाया था, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय कवि कौन दोस्तों बांग्लादेश के, तो काजी नजरुल इस्लाम दोस्तों, SSC CGL 2019 में पूछा गया, ठीक। अभी देखिए ये चीज हम पहले बता चुके थे, क्या कि त्रिपुरा दोस्तों राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, जिसे 0 लाइन के द्वारा अलग किया था, ये मैं बहुत अच्छे बताया हूं। और देखिए ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया 2018 में, ठीक है। तो त्रिपुरा दोस्तों एकमात्र ऐसा राज्य जो बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ तक नहीं रुका दोस्तों, इसके अलावा त्रिपुरा अपने देखिए उत्तर में भी
उत्तर में, ठीक है। देखिए ऐसे था, तो दोस्तों उत्तर में भी ये अपने, ठीक है, और दक्षिण में भी दोस्तों, और पश्चिम में भी, ठीक है, पश्चिम में भी दोस्तों, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके विधान भवन रक्षक 2018 पेपर में पूछा गया। त्रिपुरा को दोस्तों पूर्ण राज्य दर्जा कब दिया गया? तो 1972 में, ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ किससे है? तो आपके बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों भारत बांग्लादेश के सुंदरवन के निकट, दोस्तों भारत और बांग्लादेश ने दोस्तों सुंदरवन के निकट बागेरहाट में दोस्तों 2x660 यानी 2 दोस्तों 660 के मेगावाट की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना किसके सहयोग से? तो भारत और बांग्लादेश के। कितने वाट की दोस्तों? तो 600 वाट की 2, 660 वाट की 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि भारत व बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का फैसला लिया था। क्यों भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा किया था, फैसला लिया था? क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, यानी भारत देश बना था जिसने दोस्तों बांग्लादेश को अलग राज्य, अलग देश की दर्जा दिया था, मान्यता दी थी। इसलिए दोस्तों 6 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया, ठीक है। चलिए वही दोस्तों बात कर लें, बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। ये चीजें मैं पहले उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और चकमा शरणार्थी, दोस्तों चकमा शरणार्थी कहाँ के थे? बांग्लादेश के ही थे, ठीक है। बांग्लादेश संबंधित दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस 2014 में पूछा गया था, ठीक है। जिससे दोस्तों रोहिंग्या भी आते हैं, रोहिंग्या है ना, बहुत फेमस है रोहिंग्या, तो ये भी दोस्तों बांग्लादेश से ही जरिए भारत में आते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए समझ गए, चकमा और रोहिंग्या शरणार्थी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद दोस्तों इसको याद रखेंगे। देखिए बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराना सीमा विवाद का निपटारा संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मत से भारत बांग्लादेश के कुछ भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान कर लिया। इसके लिए 119वां संविधान संशोधन और 100वां दोस्तों संविधान संशोधन करना पड़ा, ठीक है। 119वां क्या दोस्तों? संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ा, और जो कि 100वां संविधान संशोधन बना, ठीक है। इसके जरिए इसको अलग कर लिया, मतलब कि इस विवाद को सुलझाया। इसका मतलब क्या था दोस्तों? देखिए जब भारत को पाकिस्तान से अलग किया, जो पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है ना, तो यहाँ पे होता क्या दोस्तों? अंग्रेजों ने ऐसे इसको बांट दिया। देखिए जो कुछ मुस्लिम इलाके थे जिनको बांग्लादेश में जाना था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में जाना था पहले के हिसाब से, वो दोस्तों भारत में रहेगा, और जो कुछ हिंदू थे दोस्तों जिनको हिंदुस्तान में आना चाहिए था, वो दोस्तों पाकिस्तान में चले गए थे पूर्वी, ठीक है। तो उसी वजह दोस्तों वो चीजें चल रही थी, जिससे दोस्तों मोदी जी की गवर्नमेंट आने पर दोस्तों इसको सुलझाया गया, ठीक है। चलिए इसके अलावा और कौन कौन से विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच? तीस्ता नदी जल विवाद आपसे पूछेगा कि तीस्ता नदी जल विवाद किसके साथ है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच। रोहिंग्या शरणार्थी विवाद दोस्तों किसके बीच है? भारत बांग्लादेश के बीच। 3 बीघा गलियारा दोस्तों किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया 2014 में, ठीक है। न्यू मूर द्वीप विवाद किसके बीच है? तो भारत बांग्लादेश के बीच। दोस्तों ये चीजें आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर 1996 में किए गए। दोस्तों गंगा जल संधि, गंगा का पानी कौन कितना यूज करेगा, कैसे करेगा, तो उसके लिए दोस्तों गंगा जल संधि दोस्तों हस्ताक्षर किए गए थे 1996 में। अगला है कुसियारा समझौता किसके किसके बीच है? तो आपको याद रखना है, कुसियारा समझौता पूछे तो किसके किसके बीच है? भारत व बांग्लादेश के बीच, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अगला है, वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना, यानी कि जो कि कहां से? तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर के बांग्लादेश के दिनाजपुर को जोड़ेगा। दोस्तों ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो कि दोस्तों पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर के कहां तक? बांग्लादेश के दिनाजपुर तक दोस्तों ये पाइपलाइन जाएगी, जिससे दोस्तों आपके व्यापार में दोस्तों बहुत ही इजाफा होगा, ठीक है। समझ रहे होंगे। चलिए अगला दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस दोस्तों 3 ट्रेनें चलाई गई। दोस्तों यहां आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था, ठीक है। कितनी ट्रेनें दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं? तो 3 ट्रेनें। कौन कौन सी? मैत्री, बंधन व मिताली। मिताली आपको पता होगा दोस्तों, मिताली वैसे देखे तो एक क्रिकेटर है ना, आप जानते होंगे, ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और दोस्तों मिताली एक्सप्रेस। दोस्तों याद रखेंगे 3 ट्रेनें चलती कहां से कहां तक हैं? तो दोस्तों भारत से और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। याद रखेंगे जो मैत्री एक्सप्रेस है दोस्तों कोलकाता से चलती है ढाका तक, कोलकाता से ढाका तक,
यानी ढाका कौन है, तो बांग्लादेश की राजधानी था दोस्तों। यूपीएसआई मृतक आज से 2016 में पूछा गया दोस्तों। अभी जो मिताली एक्सप्रेस है ये सबसे नवीनतम है, मिताली एक्सप्रेस सबसे नवीनतम है, ठीक है। इसको किसने चलाया था, तो आपको बता दें कि मिताली एक्सप्रेस को अश्विनी वैष्णव दोस्तों ये रेल मंत्री थे, ठीक। अभी भी दोस्तों इन्हीं को नियुक्त किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नुरुल सुजान द्वारा दोस्तों हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया, किसको, मिताली एक्सप्रेस को, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों बस सेवा भी शुरू है, ठीक है, ये चीजें भी याद रखेंगे। और दोस्तों जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन राजमार्ग बदलने के लिए दोस्तों भारत व बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है। ये दोस्तों यूपी पुलिस जेल वार्डन के 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बांग्लादेश के बारे में वन लाइनर टाइप में देख लीजिए, जैसे कि इसकी राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका है। आपको पता होगा बांग्लादेश में कुल कितने प्रांत हैं, अपने यहाँ जैसे दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे दोस्तों यहाँ पे 8 प्रांत हैं, ठीक। यहाँ की मुद्रा क्या है, टका। देखिए टका क्या है, कहते हैं टका, टको ना मिली ना, तो टका दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके इसी बार दोस्तों यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ठीक है। आजाद कब हुए थे, तो 26 मार्च 1971 को, जिस दिन ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 मार्च को। मुक्ति दिवस का मनाते हैं 16 दिसंबर 1971 को। इनकी संसद का नाम क्या है, तो दोस्तों जातीय संसद है। और कुल संसदीय सीटें कितनी दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश में, 350, 350 संसदीय सीटें हैं दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मैकपी रॉबिन डोएल, ठीक है, ये इनका राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल दोस्तों। आपको पता होगा कटहल की सब्जी भी बनती है दोस्तों, ये फल होता है। सबसे बड़ा फल दोस्तों कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा फल कौन सा, दोस्तों कटहल है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, आम का वृक्ष। राष्ट्रीय पुष्प क्या है बांग्लादेश का, तो वाटर लिली है। राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों इनका, कबड्डी है। राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो बंगाली है। राष्ट्रीय नदी कौन सी दोस्तों, सुरमा नदी। दोस्तों इनके यहाँ सुरमा नदी बहती दोस्तों, जो कि बांग्लादेश की क्या है, राष्ट्रीय नदी है। पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों, तो साका हैपगांग दोस्तों, ये यहाँ की पर्वत चोटी है, ठीक है। और प्रमुख नदियां दोस्तों बांग्लादेश की कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूं बांग्लादेश की प्रमुख नदियों जैसे जमुना हो गया। जमुना दोस्तों किसका नाम है, तो आपको पता होगा कि जमुना दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जमुना, ठीक है। पद्मा दोस्तों गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है, ठीक। बांग्लादेश में तीस्ता नदी हो गया, तीस्ता जल विवाद आपको पता है, बीच में बराक और मेघना, ठीक है। मेघना दोस्तों आपको पता है कि मेघना यहाँ की सबसे लंबी नदी। अब मेघना है क्या दोस्तों, तो आपको पता है जब जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र, पद्मा नदी यानी गंगा, जब गंगा और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती हैं तो दोस्तों मेघना नदी बन जाती है। दोस्तों मेघना यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और मेरे दोस्तों याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा दोस्तों आपको पता है कि ये बांग्लादेश और भारत के बीचों बीच है, ठीक। बांग्लादेश और भारत, ठीक है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो भारत और बांग्लादेश में, ठीक है, दोनों में पड़ता है दोस्तों। ज्यादातर हिस्सा इसका बांग्लादेश में है, ठीक है। चलिए बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केकारा डोंग दोस्तों 986 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ का राष्ट्रगान कौन सा है, तो अमार सुनार बांग्ला दोस्तों यहाँ का राष्ट्रगान है, जिसे दोस्तों हमारे देश के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों वही है जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे जामदानी, क्या जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई, दोस्तों बांग्लादेश से हुई। याद रखेंगे ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया। और दोस्तों आपको पता है बांग्लादेश ने दोस्तों गिद्ध को बचाने के लिए जो कीटोप्रोफेन दवा होती है दोस्तों उसको रोक लगाया। ये कीटोप्रोफेन दवा क्या है दोस्तों, ये जानवरों को लगाई जाती थी दोस्तों, जिससे जानवर को लगाई जाती थी दोस्तों, जब जानवर मर जाते थे दोस्तों उसे जब गिद्ध खाते हैं दोस्तों गिद्धों में ये कार्य गिद्धों को विलुप्त कर देती थी। इस पर इसीलिए बांग्लादेश ने दोस्तों इस दवा पे क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। चलिए ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों बात से बांग्लादेश खत्म हो गया, आप 4 से चीन देखेंगे, बचपन है ना, तो चीन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चीन की जब बात करते हैं एक्चुअल में दोस्तों मैप में हम देख चुके हैं पहले से ही, तो चीन भारत के लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और सर्वाधिक सीमाओं को साझा करने वाला देश भी चीन बन गया दोस्तों। ये वीडियो में पूछा गया सबसे ज्यादा सीमाएं किस देश के साथ, सबसे ज्यादा सीमाएं कौन से देश की लगती हैं, दोस्तों चीन की दोस्तों सीमाएं सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संसद किसकी है, तो चीन की है दोस्तों। एसएससी सीजीएल में पूछा गया, नाम क्या है संसद का, तो राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस चाइना, ठीक है, यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों की सीमा निर्धारण की, किसकी सीमा निर्धारण की भारत और चीन के बीच दोस्तों, तो एक है मैकमोहन रेखा। आपसे बहुत बार पूछता है कि मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत और चाइना के बीच,
ठीक है। देखिए जेल वार्डन में पूछा गया था क्या है कि भारत व चीन के मध्य 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन इन्हीं के नाम पे दोस्तों इसका निर्धारण किया गया। ठीक है, याद रखेंगे मैकमोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते प्रथम में दोनों देशों ने इसको स्वीकार कर लिया था। और दूसरी दोस्तों LAC यानी देखिए LAC है ना, एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा दोस्तों LAC बोलते हैं। ये आपके SSC MTS में पूछा गया किसके किसके बीच है, भारत और चाइना के बीच ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत देखिए LAC फुल फॉर्म होगा लाइन है ना ऑफ A से एक्चुअल और C से कंट्रोल। ठीक है, तो लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों किसके बीच है, तो भारत व चीन के मध्य वास्तविक रेखा है। ठीक है, सीमा रेखा है। और आपको बता दें यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र ऑक्साइड चीन को अलग करता है। ठीक है, और दोस्तों भारत के साथ जो युद्ध हुए हैं दोस्तों, भारत के साथ चीन के युद्ध दोस्तों आपको पता है कि भारत चीन युद्ध 1962 में होता है। इसके अलावा 2017 में दोस्तों डोकलाम विवाद होता है चीन से, और पैंगोंग लेक विवाद भी होता है जिसमें दोस्तों इनके सैनिक दोनों तरफ से सैनिक क्या होते हैं, शहीद होते हैं। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे यहाँ दोस्तों उइगर मुसलमान, देखिए बहुत पूछा था उइगर मुसलमान किस देश से संबंधित है, उइगर मुसलमान, ठीक, मुस्लिम। ठीक है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है दोस्तों मुस्लिमों के ऊपर, कौन, चाइना। ठीक है, ये आपको बता दें दोस्तों उइगर मुसलमान कहाँ संबंधित दोस्तों, चीन से। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कौन करता है, चाइना करता है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले उइगर मुसलमान किस देश से संबंधित है, चीन से। ठीक है, चलिए अब तो इनकी राजधानी क्या है, बीजिंग है। कुल प्रांत कितने चाइना में दोस्तों, 34 प्रांत हैं। क्या हैं, 34 प्रांत हैं। और तो यहाँ की मुद्रा क्या है, रेनमिक्बी या फिर युआन दोस्तों। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था जेल वार्डन में। ये आज़ाद कब हुए थे, 1 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 1 अक्टूबर को। इनके संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। ठीक है, आपको बता दें ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी संसद है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, पांडा दोस्तों। आप जानते हो बहुत ही है ना, पांडा आपने देखा होगा व्हाइट और दोस्तों नोज के पास के ब्लैक ब्लैक होता है ना। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, जिंगो है ना। और दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी क्या है, रेड क्राउन क्रेन। क्या, रेड क्राउन क्रेन। और दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पियोनी। और इनकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, मंदारिन दोस्तों बहुत बोले जाते हैं ना। और राष्ट्रीय फल दोस्तों कीवी का फल आप लोग जानते होंगे, कीवी क्या है, इनका राष्ट्रीय फल है। वही बात कर ले राष्ट्रीय खेल की, तो टेबल टेनिस है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों माउंट कोमोलंगमा। ठीक है, माउंट कोमोलंगमा दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ की दोस्तों राष्ट्रीय नदी कौन सी, यांगसी दोस्तों, जिसे हम एशिया की सबसे बड़ी नदी भी कह सकते हैं। और यहाँ की ये सबसे बड़ी नदी है, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी, यांगसी दोस्तों। इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। यहाँ पर्वत कौन कौन से हैं दोस्तों, येलो पर्वत हो गया, लुसान पर्वत हो गया, माउंट ताई हो गया। ठीक है, ये यहाँ के चीन के पर्वत हैं। वही दोस्तों बात कर लें डेली, पीपुल डेली दोस्तों समाचार पत्र चीन में छपता है। ये आपके UPSI 2011 में पूछा जा चुका है। दोस्तों हमने चीन के बारे में भी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया। चलिए अब दोस्तों नंबर आता है पाकिस्तान का। ठीक, किसका, पाकिस्तान का मेरे दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान दोस्तों वही आपको पता होगा भारत से अलग हुआ था। ठीक है, यह भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे क्या, कि पाकिस्तान नामक दोस्तों जो शब्द है, पाकिस्तान नाम किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया था। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन भी 2018 के। ये दोस्तों इस्लामिक राज्य है, बिल्कुल। ठीक है, ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था कि पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है, तो इस्लामिक। ठीक है, और मेरे दोस्तों पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इस्कंदर मिर्जा। ये आपके SSC सीजल में पूछा गया 2019 में। ठीक है, और पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ, तो 14 अगस्त 1973 दोस्तों ये लागू हुआ। SSC सीजल में पूछा गया 14 अगस्त 1973 दोस्तों ये पाकिस्तान में क्या लागू हुआ, संविधान। ठीक है, अभी नवीनतम। चलिए अगला है कि भारत पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण कैसे हो रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण दोस्तों कई तरीके से होता है। जैसे रेड क्लिफ हमने बताया था, ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि रेड क्लिफ किसके किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे रेड क्लिफ कब दोस्तों खींची गई, तो दोस्तों ये 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों। देखिए LAC तो चीन के साथ है, LOC ये पाकिस्तान के साथ। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत पाकिस्तान के बीच है। इसके दोनों ओर दोस्तों दोनों देशों की सेनाएं क्या होती है, तैनात रहती है। LOC दोस्तों हमेशा दोनों देश की सेनाएं तैनात रहती है ना। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इसे सीज फायर लाइन भी कहते हैं। अब आपको बता दें कि
वर्ष था 1947 में। पाकिस्तान ने स्थानीय कबीलों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, गलत तरीके से ना, आक्रमण कर गलत तरीके से एक बड़े भूभाग को कब्जा लिया था दोस्तों, उस पर अधिकार कर लिया था, जिसे अभी हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहते हैं दोस्तों। ठीक, गलत तरीके से ने कब्जा कर लिया था दोस्तों, इसे हम पीओके कहते हैं। ठीक है, आज पीओके की हालत आप सभी न्यूज में देखते होंगे। ठीक है, और इन्होंने पीओके दोस्तों एक अलग राज्य सा बना रखा है, जिससे कि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद, यहाँ अलग सीएम दे रखा है। ठीक है, और मेरे दोस्तों पीओके वाले हिस्से में दोस्तों को बता दें कि जो भारत की है ना, यानी कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों 8,611 मीटर स्थित है। क्या है? 8,611 मीटर स्थित क्या है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये चीज को याद कर लेना है। चलिए, एक दोस्तों सिंधु जल समझौता दोस्तों बहुत बार पूछा गया, सिंधु जल समझौता बहुत बार पूछा जा चुका है, SSC सीजीएल में, यूपी ASI में कई बार। दोस्तों सिंधु जल समझौता क्या है? दोस्तों ये समझौता ये है कि सिंधु नदी है और उसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, इनका जल कौन यूज करेगा, तो उसके बारे में दोस्तों एक समझौता होता है जिसको हम सिंधु जल समझौता कहते हैं। कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को दोस्तों, SSC सीजीएल में इसकी डेट पूछी गई। ठीक है, 19 में। अब दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था याद रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति अयूब खान, इनके बीच हुआ था। अब पूछेगा किसने करवाया, तो विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों ये चीजें करवाई गई। ये दोस्तों जो मिलन था, समझौता था, ये विश्व बैंक की सहायता से करवाया गया। और कहां पे हुआ दोस्तों? कराची शहर में। कहां पर हुआ था? पाकिस्तान के कराची शहर में। ये यूपी ASI में पूछा भी जा चुका है। इसमें कहा गया दोस्तों कि जो पूर्वी नदियां हैं 3, उनका दोस्तों 80% पानी कौन यूज कर ले? भारत कर ले, और 20% पानी छोड़ दे। ठीक है, और जो पश्चिमी नदियां हैं उनका 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करेगा, 20% भारत कर सकता है। तो कौन सी पूर्वी नदियां हैं? तो रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% पानी यूज भारत करेगा। और पश्चिमी नदियों में से सिंधु, चिनाब, झेलम दोस्तों, इनका 80% पानी यूज पाकिस्तान करेगा। ठीक है, चलिए ये चीज रखेंगे। तो दोस्तों कब हुआ? तो 1960 में। किसके किसके बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। कौन कौन था? तो नेहरू प्रधानमंत्री भारत के थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। किसने समझौता करा दोस्तों? वर्ल्ड बैंक ने ना, वर्ल्ड बैंक ने बुला के समझौता करवाया। कहां पे? कराची में। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला कि भैया 3 नदियों को पानी आप ले लो, 3 का हमें दे दो। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के मध्य दोस्तों 4 युद्ध हुए हैं। एक 1947 में हुआ था दोस्तों, प्रथम कश्मीर युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर 1965 में। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था और दोस्तों वहीं पे हस्ताक्षर करने गए थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और वहीं इनका दोस्तों रहस्यमय तरीके से निधन हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कभी कभार पूछता है कि एक माह दोस्तों प्रधानमंत्री हमारे जो कि दोस्तों भारत से बाहर उनकी मृत्यु हुई दोस्तों ताशकंद में, मतलब ताशकंद में। ताशकंद दोस्तों पहले USSR का हिस्सा था। ठीक है, सोवियत संघ रूस का था, मगर दोस्तों अब ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है वर्तमान में। दोस्तों यही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था, जिन्होंने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, चलिए तीसरा युद्ध 1971 में। देखिए इस युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को काट दोस्तों हम बांग्लादेश बना दिया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश बना दिया था ना 1971 में, हमने पढ़ा है ना बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को। इसके लिए दोस्तों शिमला समझौता होता 2 जुलाई 1972 को। किसके किसके बीच? इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, किसके किसके बीच? इंदिरा गांधी और दोस्तों जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। ठीक है, और याद रखना कि 1971 में भारत ने कराची बंदरगाह और भारतीय नौसेना द्वारा, देखिए समझिएगा कि 1971 में भारत ने कराची बंदरगाह पर दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट व पायथन चलाया था। ऑपरेशन पायथन किसने चलाया? भारत ने। किसके ऊपर? कराची बंदरगाह पे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 2 ऑपरेशन चलाए गए थे 1971 में जब बांग्लादेश बना था। ठीक है, उस समय जब युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ऑपरेशन ट्राइडेंट और पायथन। ठीक है, 1999 में दोस्तों कारगिल युद्ध होता है, आपको पता होगा। ठीक है, कारगिल युद्ध होता है और दोस्तों कारगिल युद्ध की समस्याओं की जांच के लिए दोस्तों कौन सी समिति का गठन करते हैं? तो के सुब्रमण्यम समिति के। दोस्तों ये आपके UPSI में पूछा भी गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों ऑपरेशन बंदर दोस्तों चलाया गया था, बालाकोट पर स्ट्राइक किया गया था अभी हाल ही में। ठीक है, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑपरेशन बंदर क्या था? बालाकोट पर स्ट्राइक के लिए। ठीक है, अगला है भारत पाकिस्तान के बीच दोस्तों 2 ट्रेनें चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस चलती थी और थार एक्सप्रेस। ठीक है, समझौता और थार। ठीक है, और जो लाहौर से दिल्ली तक, यानी लाहौर से दिल्ली तक एक बस सेवा चलती थी जिसका नाम था सदा ए सरहद की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पहले की बात है। और यहीं पर दोस्तों कटास राज मंदिर परिषद स्थित है दोस्तों, SSC सीजीएल में पूछा गया है। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान दोस्तों सांदूर
ये कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2020 में। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान दोस्तों सांदूर पाकिस्तान में है। और दोस्तों यहाँ की जो बेनजीर भुट्टो थी उनकी एक रचना थी डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, दोस्तों ये ईस्ट है ना, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट दोस्तों, ये आपके कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया। चलिए अब यहाँ दोस्तों इसके बारे में वन लाइनर टाइप देख लें। जैसे राजधानी क्या है, इस्लामाबाद दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। कितने प्रांत है टोटल पाकिस्तान में, 8 प्रांत हैं। मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, कब आजाद हुए, तो 14 अगस्त हमसे एक दिन पहले। ठीक है, संसद क्या है, नेशनल असेंबली है। और संसदीय सीटें कितनी, 342। और दोस्तों पशु क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है पाकिस्तान का, मारकोर है ना, मारकोर है। और दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी क्या है, चकोर। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, जैस्मिन यानी चमेली। ठीक है, और राष्ट्रीय भाषा क्या है, उर्दू। राष्ट्रीय खेल क्या है, मैदानी हॉकी। और राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। राष्ट्रीय वृक्ष देवदार है। सबसे बड़ा शहर दोस्तों कराची क्या है, सबसे बड़ा शहर क्या है, कराची है दोस्तों, याद कहेंगे। ठीक है, और कराची बंदरगाह दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह दोस्तों है इनके पास ना, याद तो कराची बंदरगाह फेमस है, और ग्वादर बंदरगाह दोस्तों, ये दोनों फेमस बंदरगाह कहाँ के हैं, अब आपके पाकिस्तान के। ठीक है, और सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, सिंधु नदी है, जिसे हम पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। और दोस्तों झेलम, रावी और चिनाब भी यहाँ आके बहती हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रगान कौन सा है, तो राष्ट्रीय गान कौन है, कौमी तराना दोस्तों, किसने लिखा, हाफिज जालंधरी ने दोस्तों ये लिखा था। सर्वोच्च चोटी क्या है दोस्तों पाकिस्तान की, तिरच मीर, ये हिंदुकुश पर्वत पे है। और सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है ये, तो ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ ये सीमा रेखा अपने साझा करता कौन, पाकिस्तान में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करेंगे नेपाल की। क्या करेंगे दोस्तों, नेपाल की। चौथा देश हमारा क्या है, नेपाल है। क्या है दोस्तों, नेपाल है। अगर मैं बात करूं तो यह भारत के, नेपाल की बात करूं तो नेपाल भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान दोस्तों 2015 में अपनाता है। ठीक, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। और विश्व का एकमात्र देश कौन सा, नेपाल है, जिसका दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों आयताकार नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों आयताकार नहीं, ऐसे दोस्तों त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो एकमात्र विश्व का देश है। ठीक है, और किसी का दोस्तों त्रिभुजाकार क्या है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। ठीक है, सबका आयताकार है, मगर दोस्तों आपके नेपाल का आयताकार नहीं है। आप बता दें नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये आपके यूपी SSC पेट में पूछा गया। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, तो इसको दोस्तों करंट करते रहिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है इस समय, पुष्प कमल दहन है। और राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल है ना। नेपाल ब्रिटेन संधि कब हुई थी, तो 21 दिसंबर 1923 को। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई। और दोस्तों प्रत्युत्तर में भारत ने भी नेपाल के सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत करता है। यानी कि जो दोस्तों ये मानते हैं कि भारत का दोस्तों जो सेना नायक होता है वो दोस्तों वहां का भी होता है ना, तो ये चीज़ें ऐसा माना था। ठीक है, तो वो भी सम्मान देते हैं, हम भी सम्मान देते हैं। अगला है भारत नेपाल के बीच दोस्तों ट्रेन कौन चली, तो इंडो नेपाल ट्रेन की शुरुआत बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक किया गया। दोस्तों यानी भारत और नेपाल के बीच ट्रेन भी चलाई गई। अभी भी दोस्तों नेपाल के बहुत सारे लोग दोस्तों भारत में, और भारत के बहुत सारे लोग नेपाल में काम करते हैं। ठीक है, चलिए वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों किसके बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है। नेपाल का नवीनतम संविधान कब लागू हुआ, तो 20 सितंबर 2015 को। और नेपाल की देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, कौन सी, माउंट एवरेस्ट दोस्तों 8,848 मीटर, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और याद रखना दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने कब की गई, तो 1953 में। ये आपके पेट में पूछा गया 2021 के। और तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी 1984 में। ठीक है, वहीं दोस्तों माउंट बेस कैंप पर देखिए एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो रीतम अमानी। दोस्तों ये आपके लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया। वहीं दोस्तों कंचनजंगा भी यही है 85-86 मीटर। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है, किसको लेकर के, तो लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी दोस्तों ये भारत के बीच क्या है दोस्तों, इसका विवाद है। ठीक है, चलिए नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। कितने प्रांत हैं, 7 प्रांत है, SSC पूछा गया। इसकी संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। टोटल दोस्तों संसदीय सीटें कितनी, 275। और मुद्रा क्या है दोस्तों नेपाल की, रुपया है। क्या है, रुपया है मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय पशु दोस्तों गाय है। और राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों पीपल है। और राष्ट्रीय फूल क्या है, बुरुंस है। और राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न ट्रगोपान है। ठीक, और राष्ट्रीय भाषा क्या है, नेपाली है। क्या है, नेपाली है। और दोस्तों ये देखिए लोअर परीक्षा में पूछा गया है कि नेपाली और किस राज्य में बोली जाती है, तो सिक्किम में भी नेपाली बोली जाती।
राष्ट्रीय नदी क्या है? कर्णाली दोस्तों यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ की प्रमुख नदियां जैसे कोसी हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया। घाघरा यहाँ की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कोसी, गंडक। कोसी वही है जिसे हम क्या बोलते हैं? विश्वासघाती, ठीक है, सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली, ठीक है। चलिए, और दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय खेल पहले का था तो दोस्तों वॉलीबॉल था 23 मई 2017 तक। इसके बाद दोस्तों, ठीक है, देखिए सॉरी, जो राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये वॉलीबॉल को अपना लिया कब? 23 मई 2017 को वॉलीबॉल अपना लेगा। उसके पहले दोस्तों ये दांडी बियो था, गुल्ली डंडा जैसा ना, तो ये पहले था, मगर दोस्तों अब वर्तमान में क्या है? वॉलीबॉल है। ये आपके पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि अयोध्या में दोस्तों राम मंदिर के लिए दोस्तों नेपाल के से 2 शालिग्राम के बड़े बड़े पत्थर काली गंडक नदी से लाए गए हैं। और दोस्तों जानकू उत्सव नेपाल में मनाया जाता है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। दशई नेपाल का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे लंबा त्यौहार है, ये भी एमटीएस में पूछा गया। और जानकुआ दोस्तों, जानको उत्सव नेपाल का है, उत्सव लिख लेना दोस्तों, ये कहाँ का है? ये नेपाल का दोस्तों। जानकुआ, जानकू है ना दोस्तों, ये यार कहें दोनों वही चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। चलिए, पांचवा है म्यांमार। क्या है पांचवा? म्यांमार के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए साथियों, तो म्यांमार के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ सीमा साझा करती है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए, भारत और म्यांमार के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ जैसे लुसाई हो गया, पटकोई बूम हो गया, अराकान योमा पर्वत के साथ दोस्तों इसकी स्थलीय सीमा बनती है। और मेरे दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच नदी भी सीमा बनाती है। कौन सी नदी? इरावदी नदी, ठीक है। और दोस्तों इसी में इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। याद रखेंगे, इरावदी नदी भी दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। और मेरे दोस्तों, म्यांमार के कोको द्वीप आइलैंड, ठीक, आपको पता होगा, म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य दोस्तों कोको चैनल स्थित है। दोस्तों कोको चैनल किसके बीच है? भारत और म्यांमार के बीच, ठीक है। भारत के किसमें? तो भारत दोस्तों उत्तरी अंडमान, देखिए आपको बता दें, जैसे इधर म्यांमार है दोस्तों, इधर कोको लैंड हो गया, और दोस्तों इधर हो गया आपका उत्तरी अंडमान हो गया। इसके बीच दोस्तों जो एक सकरा रास्ता है उसको कोको चैनल कहते हैं, ठीक है। चलिए, और मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर दोस्तों 16 किलोमीटर तक के अंदर जा सकते हैं। यानी भारत और म्यांमार के लोग दोस्तों 16 किलोमीटर तक दोस्तों बॉर्डर में जो रहते हैं वो 16 किलोमीटर अंदर आ जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते दोस्तों म्यांमार के यहाँ दोस्तों सैन्य शासन लगा है, ठीक है। और तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा था। क्या था? वर्मा था। और यहीं पे दोस्तों होता है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को ले जाके यहीं पे दफना दिया गया, मतलब यहाँ पे इनकी मृत्यु और वहीं पे इनका मकबरा भी है। इनकी राजधानी क्या है दोस्तों? नैपीडा है, ठीक है। और दोस्तों संसद क्या नाम है? संसद का नाम क्या है म्यांमार के? तो पाइथू हुटाओ, ठीक है। और आज़ाद कब हुए थे? 4 जनवरी 1948। दोस्तों अभी यहाँ पे सैन्य शासन लगा हुआ है। प्रांत कितने हैं? 14। और मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुद्रा का नाम क्या है? क्यात, ठीक है। क्या नाम है? क्यात। और राष्ट्रीय पशु क्या है? इंडो चाइना टाइगर। और भाषा क्या दोस्तों? म्यांमार की राष्ट्रीय भाषा क्या है? वर्मी। और दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिनलोन। चिनलोन दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया यहाँ का राष्ट्रीय खेल। संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन। और दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पीफाउल पीहैट दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी है। और वहीं दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पाशुपदौक है। और सबसे लंबी नदी क्या है? इरावदी, 2288 मीटर लंबी। और इसी में दोस्तों इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ की सबसे चोटी कौन सी है? तो खकाबो राजी चोटी है। और मुख्य धर्म दोस्तों यहाँ का क्या है? बौद्ध धर्म। क्या है मुख्य धर्म? बौद्ध धर्म। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। वही दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि म्यांमार दोस्तों भारत से अलग कब किया गया? दोस्तों म्यांमार को भारत से 1937 में अलग किया। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों इसको म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। देखिए पहले म्यांमार भी भारत का हिस्सा था 1937 में, ठीक है। 1935 अधिनियम के तहत अंग्रेजों द्वारा इसको अलग कर दिया था, ठीक है। और याद रखना कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी कहाँ हुई थी? म्यांमार में हुई थी दोस्तों, रंगून में हुई थी, ठीक। रंगून यहाँ की पहले राजधानी हुआ करती थी। एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। चलिए छठा दोस्तों देखते हैं भूटान। क्या दोस्तों? तो भूटान देखते हैं। भूटान की बात कर लें तो यह भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश का सीमा साझा करता है। इसे द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं। क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं दोस्तों। ये आपके पेट 2021 से पूछा गया। किसको कहते हैं? भूटान को। भूटान का दोस्तों साम्राज्य पूर्वी हिमालय में अवस्थित है। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भूटान को? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ का राजा दोस्तों खेसर वांगचुक है दोस्तों। ये भी चेंज होते रहते हैं, इनको जो करंट वाली चीजें इनको आप चेंज करते रहिएगा, ठीक है। प्रथम सम्राट कौन थे दोस्तों यहाँ के? तो गोंगसा उगयन वांगचुक दोस्तों। ये 1907 में बने थे। ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में, इसलिए हमने इसको डाल दिया। प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों लोते
त्रिशेरिंग, दोस्तों ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू की नियुक्ति वर्ष, है ना, समझिएगा कि भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू, दोस्तों यहाँ की राजधानी है थिम्पू में नियुक्ति वर्ष 1968 में किए जाने के साथ ही भारत और भूटान के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना हुई। मतलब यहाँ अब भारत और भूटान के बीच राजनीतिक संबंध अच्छे होने लगे। अब याद रखना दोस्तों कि भारत की सहायता से भूटान में बहुत से जल विद्युत परियोजना शुरू की जा रही है। जैसे दोस्तों ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, भारत के सहयोग से भूटान में। ठीक है, चूखा कहाँ है, भूटान में, है ना। किरुछू जल विद्युत परियोजना भूटान में। और दोस्तों पुनात संगचू, दोस्तों इसके 2 शाखाएं हैं। ठीक है, प्रथम और द्वितीय, ये भी दोस्तों कहाँ है, भूटान में है। और मांग देचू दोस्तों ये भी भूटान में है। खोलांगछू दोस्तों भूटान में है। वांगचू दोस्तों भूटान में है। बुनाखा चाम खारचू जल विद्युत परियोजना ये भी कहाँ है, भूटान। दोस्तों नाम भी ऐसे ऐसे कि छू 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 कर रहे हैं केवल जैसे ना, तो याद रखेंगे सभी कहाँ हैं, भूटान में है। ठीक है, भारत के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। चलिए वही दोस्तों बात कर लें कि भारत के सहयोग से नांगलम में 1 मिलियन टन क्षमता की सीमेंट की परियोजना कहाँ पर, डुंगसाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई। क्या, डुंगसाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई। दोस्तों याद रखेंगे नेहरू वांगचुंग सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर, थिम्पू में है। ठीक है, थिम्पू या थिम्पू कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए थिम्पू राजधानी है। चलिए अब दोस्तों इसके बारे में कुछ वन लाइनर देखते हैं। जैसे यहाँ की राजधानी क्या है, तो दोस्तों थिम्पू है। राज्य कितने हैं टोटल, 20 राज्य हैं। आज़ादी दिवस कब मनाते हैं भूटान वाले, तो 17 दिसंबर 1907 को। मुद्रा क्या है दोस्तों, नेगुल्ट्रम, दोस्तों याद रखेंगे। और संसद नाम दोस्तों क्या है, तसोंगडू, है ना। और वृक्ष क्या है, साइप्रस है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है यहाँ का, साइप्रस है। राष्ट्रीय पशु क्या है, डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी दोस्तों, है ना, ये आर्चरी दोस्तों याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रीय पक्षी यहाँ दोस्तों कौवा है, रोबिन क्या है, रोबिन यहाँ का दोस्तों भूटान क्या है, कौवा है राष्ट्रीय पक्षी। और दोस्तों पर्वत चोटी कौन सी है, तो कुलंग कांगरी दोस्तों यहाँ की पर्वत चोटी है। और राष्ट्रीय नदी क्या है, मानस। कौन सी राष्ट्रीय नदी यहाँ की, मानस। भूटान की सबसे लंबी नदी भी मानस ही है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है यहाँ का भूटान का, दोस्तों क्या है आपका, जोंगखा। क्या दोस्तों, जोंगखा यहाँ का राष्ट्रीय भाषा है। ये आपके SSC CHSL 2018 में पूछा गया है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो गंगखर प्यूनसम, है ना, ये आपके SSC में पूछा गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए अब दोस्तों देखते हैं अफगानिस्तान। क्या मेरे दोस्तों जो स्थलीय सीमा साथ करते हैं दोस्तों, उसमें अफगानिस्तान देखते हैं। अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों यह भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है। ठीक है, सॉरी देश है। 106 किलोमीटर साझा करता है और केवल लद्दाख के साथ। दोस्तों SSC CGL 2020 में पूछा गया। और दोस्तों डूरंड रेखा, हाँ ये याद रखेंगे, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को, ठीक है, अलग करती थी। पहले दोस्तों अलग करती, जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं होता तब दोस्तों ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। मगर दोस्तों अब ये जब पाकिस्तान अलग हो गया तो दोस्तों डूरंड रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। डूरंड रेखा किसके बीच, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। ये RRB NTPC में पूछा गया। चलिए दोस्तों जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के, तो दोस्तों अफगानिस्तान का प्रमुख नगर है काबुल और कांधार, जिसको हम पहले गांधार प्रदेश कहते थे। आपको पता होगा कि भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसे राजा शकुनी के का प्रदेश गांधार प्रदेश कहा जाता था। यानी जो शकुनी थे, राजा शकुनी थे, वो दोस्तों, है ना, वो दोस्तों कहाँ के थे, गांधार, यानी कि अफगानिस्तान तक दोस्तों ये पूरा फैला हुआ था। ठीक है, एक चीज याद रखें दोस्तों, ये UPSI में पूछा गया था, सलमा बांध। देखिए भारत ने अफगानिस्तान में सलमा और सहतूत बांध बनवाया है। ठीक है, सलमा और सहतूत बांध दोस्तों, यहाँ पे अस्पताल भी खुलवाए हैं। मतलब भारत अफगानिस्तान की दोस्तों मित्रता एक अलग लेवल पे है और भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो भारत ने अफगानिस्तान में दोस्तों सहतूत बांध और दोस्तों सलमा बांध बनवाया था। ये आपके UPSI में पूछा गया था। और भारत ने अफगानिस्तान में संसद का निर्माण करवाया दोस्तों, वहाँ का जो संसद है वो उसका भी निर्माण भारत ने करवाया है। अफगानिस्तान में दोस्तों अभी तालिबान शासन है। और यहाँ की राजधानी की बात कर लेते हैं, काबुल है। स्वतंत्रता दिवस का मनाते हैं 19 अगस्त को। कितने प्रांत है दोस्तों, 34 प्रांत है। यहाँ का दोस्तों मुद्रा क्या है, रुपया है। संसद का नाम दोस्तों सोरा है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय पशु क्या है, सुनो लियोपार्ड, है ना। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अफगान पाइन है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गोल्डन ईगल है। और दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ट्यूलिप है। और बुजकाशी दोस्तों यहाँ का खेल है, क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, बुजकाशी है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय फल क्या है, अनार है। और राष्ट्रीय नृत्य कौन है, अतान। क्या, अतान यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, पश्तो फारसी। और सबसे लंबी नदी कौन है, हेलमंद। क्या, सबसे लंबी नदी हेलमंद है। और सबसे ऊंची चोटी नोस का है। और पर्वत कौन सा यहाँ पे, हिंदुकुश पर्वत। क्या है, हिंदुकुश पर्वत। दोस्तों 7 स्थलीय सीमा वाले राज्यों को हमने देशों को हमने देख लिया। एक दोस्तों जलीय सीमा है श्रीलंका, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों यह दक्षिण एशिया में
हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है ना, द्वीप जैसा है, द्वीपीय देश है, ठीक है। और इसका पुराना नाम दोस्तों सीलोन था, और जो 1972 में इसका नाम लंका था, लंका पड़ा, ठीक। 1972 में इसका नाम लंका पड़ा, फिर दोस्तों श्री लग गया, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था, सीलोन। सीलोन प्राचीन नाम किसका है, श्रीलंका का। आपको याद रखना कि पुर्तगालियों ने श्रीलंका खोज 1505 ईस्वी में किया था, एसएससी में पूछा गया। तो 1505 में श्रीलंका खोज की थी, जब इसका नाम क्या था, सीलोन था, ठीक है। और देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा कैसे बनती है, तो पाक की खाड़ी है, पंबन द्वीप है जिसमें रामेश्वरम बोलते हैं, आदम का ब्रिज है दोस्तों, आदम का पुल बोलते हैं, और मन्नार खाड़ी दोस्तों। ये चीज़ें आपको देखिए, पाक की खाड़ी दोस्तों, ये भी पुलिस पेपर में पूछा गया था, यूपी पुलिस 2024 से जो अभी पेपर हुआ है, जो रद्द हो चुका था, उसमें पूछा गया था पाक की खाड़ी किसके किसके बीच है, तो भारत और चीन के। देखिए ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें पाक लगा ना तो लोग पाकिस्तान कह देते हैं, ठीक है, इसलिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका के जो प्रसिद्ध एक हम्बनटोटा बंदरगाह, इसको चीन ने 99 सालों के लिए दोस्तों ले लिया है, ठीक है। और राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। और श्रीलंका दोस्तों पहली राजधानी क्या थी, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि श्रीलंका की पहली राजधानी क्या थी, अनुराधापुरा। जैसे अपने भारत की दोस्तों कोलकाता थी, वैसे दोस्तों इनकी अनुराधापुरा थी। अब बात करते हैं दोस्तों वन लाइनर की। दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया है, यानी रुपया यहाँ भी है, ठीक है। आजाद कब हुआ, 4 फरवरी 1948, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। कुल दोस्तों 9 प्रांत है और 24 जिले हैं पूरे श्रीलंका में। श्रीलंका में संसद कितने हैं, 225 संसद हैं, संसद सदस्य हैं, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया। सबसे बड़ा नगर कौन सा, कोलंबो दोस्तों, पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, ठीक है। अभी दोस्तों श्रीवर्धनेपुरे है ना। अब दोस्तों कोलंबो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। कोलंबो पोर्ट भी है। राष्ट्रीय भाषा क्या है, सिंहली और तमिल। राष्ट्रीय पशु क्या है, यहाँ का हाथी है। और राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों, महावेली गंगा। क्या, महावेली गंगा दोस्तों यहाँ की राष्ट्रीय नदी है श्रीलंका की, और ये सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रीय नदी कौन है, गंगा नदी, और सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी है, वैसे दोस्तों यहाँ की भी सबसे लंबी नदी कौन है, महावेली नदी, और राष्ट्रीय नदी भी महावेली नदी। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, सीलोन आयरनवुड है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जंगल फाउल है। और राष्ट्रीय फल दोस्तों कटहल है, ठीक है। राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल है। और राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों, श्रीलंका माता, श्रीलंका माता। और सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, पितुरुत लगला है ना, ये दोस्तों पता नहीं कैसा है। और तो इनका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो सोने के शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में दोस्तों तलवार पकड़े हुए, ये राष्ट्रीय इनका चिन्ह है। आपने देखा होगा क्रिकेट शुरू होता है, एसएससी में पूछा गया, ठीक है। और विश्व की पहली अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी, वो दोस्तों श्रीलंका में बनी थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनी थी, जिसका नाम था श्री माओ भंडार नायके दोस्तों। ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, विश्व की पहली महिला कहाँ बनी प्रधानमंत्री, तो दोस्तों श्रीलंका में। एक दोस्तों की बात है, श्रीलंका का चावल बनाने की एक पकवान विधि है दोस्तों, याद रखेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। और दोस्तों ये चीज़ याद रखेंगे, चुम्बा घाटी भारत, चीन और भूटान के मध्य दोस्तों एक त्रिसंगम है। क्या है, त्रिसंगम है, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और बहुत ही शानदार तरीके से इसको हमने देखा भी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमने पढ़ाया है उसी के आधार पर दोस्तों आपको इनके आंसर करने हैं। देखिए हमने त्रिपुरा को कब पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया था, ये हमने बताया है, कब दिया गया है ना, कनिष्ठ सहायक को पूछा गया। और दोस्तों हमने बताया त्रिपुरा जो है 3 तरफ से किससे घिरा हुआ दोस्तों, तो आपके बांग्लादेश से, ठीक है। और तो भारत की सीमाएं कितने देशों रखती दोस्तों, ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। देखिए त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, दोस्तों बांग्लादेश से, बता चुके हैं। देखिए विधान रक्षक भवन में पूछा गया है, ठीक है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, उसको हमने बताया कि 55 MBI, यानी कि बांग्लादेश के साथ, है ना, ये देखिए। और जल संधि दोस्तों 1960 में किसके किसके भी हस्ताक्षर हुए, तो दोस्तों किसने करवाया था, एक संधि मध्यस्थता किसने की थी, तो वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने ना। ये चीज़ें हमने बता चुका, यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। भारत और किसके बीच दोस्तों 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया। किस शहर में दोस्तों सिंधु जल समझौते में हस्ताक्षर किया गया, दोस्तों कराची में, ये देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, कराची में होते हैं ना, बता चुके हैं हम। और सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे दोस्तों, ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया, ये भी हम बता चुके हैं। और सो ये चीज़ आप बताइएगा, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा कि सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों के अर्थात सतलुज, रावी और एक नदी कौन सी थी जिसका दोस्तों पानी भारत यूज करेगा, ठीक। यूपीएसआई में पूछा गया कौन सी नदी थी, ब्यास, तापी, भागा और पेरियार। दोस्तों ये चीज़ें बहुत आसान भी है, चलिए मैं भी बता देता हूँ दोस्तों, ब्यास है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आज का दोस्तों पूरा समाप्त मैंने कर दिया है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही शानदार तरीके से मज़े से आपने आनंद किया होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा जब से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और मैं एक नई एनर्जी के साथ दोस्तों और अच्छे से साथ आपके लिए मेहनत कर सकूं, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें बता भी दूँ आपको कि मेरे दोस्तों जाइए हमारे प्लेलिस्ट में ज्ञान आरबीएल के, वहाँ दोस्तों आपको संविधान पूरा पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है, उसको देखिए। और मेरे दोस्तों भूगोल की क्लासेज आपको मिल जाएंगी,
ठीक है। करंट अफेयर क्लासेस मिल जाएंगी, ये इतिहास पूरा पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि हमने स्टैटिक जीके पढ़ाया हुआ और पूरी हिंदी पढ़ाई हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। और अगर दोस्तों आपको चाहिए PDF, तो साथियों आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए। क्या ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ दोस्तों जैसे जाएंगे तो दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाइएगा, वहाँ पर दोस्तों सारी PDF आपको लगी हुई मिल जाएंगी। जैसे इतिहास चाहिए, संविधान चाहिए दोस्तों 50 रुपये में, भूगोल चाहिए 50 रुपये में, इतिहास चाहिए 50 रुपये में दोस्तों। हमारा कंप्यूटर बैच है 199 रुपये में। ये दोस्तों स्ट्रैटेजी के मात्र 99 जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ये 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। इसको देखिए परचेज करने के बाद आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक। सफलता 2.0 बैच है। इसका दोस्तों ये है आपका पूरा टॉपिक दोस्तों। इतने सारे टॉपिक होंगे जो हम करवाएंगे भी, और ये आपको ऑलरेडी PDF में मिल जाएगा। कितने रुपये में? 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेगा? तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर वहाँ से परचेस कर लें, या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप 99 रुपीज़ दोस्तों पे करके स्क्रीनशॉट भेज के इसको हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल दोस्तों। बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए दोस्तों, आप भी शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।